सभी भक्तों को जय श्री राम। मंगलवार व्रत कथा का संबंध हनुमान जी की व्रत कथा से है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनके दुख का सबसे बड़ा कारण था। परंतु दाम्पत्य पूजा पाठ में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वे बजरंगबली जी की उपासना करते हुए हर समय पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार हनुमान जी के व्रत का पूरी श्रद्धा से पालन करती थी और हनुमान जी को बिना भोग अर्पित किए वह ब्राह्मणी कभी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। वह नियमों की बहुत पक्की थी, पर एक बार ब्राह्मणी के नियम में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इस दिन भोजन बनने में थोड़ा समय लग गया, जिस कारण हनुमान जी को भोग लगाने में कुछ देरी हो गई। इस पर ब्राह्मणी को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने प्रण ले लिया कि वह अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करेंगी। इस तरह वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और जैसे ही मंगलवार का दिन आया वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को हनुमान जी देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र प्रदान किया। साथ ही हनुमान जी ने यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत सेवा भाव वाला होगा। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर पर आए तो उन्होंने पूछा कि यह बालक कौन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मेरी भक्ति और श्रद्धा से खुश होकर हनुमान जी ने यह पुत्र हमें प्रदान किया है। ब्राह्मणी की बात पर ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मौका देख मंगल को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उन्होंने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण तो कोई जवाब नहीं दे पाए, परंतु पीछे खड़ा होकर मंगल मुस्कुरा रहे थे। उसी रात्रि को ब्राह्मण के स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा कि वह पुत्र मैंने ही प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दिया है, जो तुम्हारी खूब सेवा करेगा। सत्य ज्ञात होने के पश्चात ब्राह्मण को अपने किए पर पछतावा हुआ और खुशी भी हुई कि आखिर उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर मंगलवार को व्रत का पालन करने लगे। इस प्रकार जो भी जातक इस व्रत का पालन करते हैं, हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुनः सभी भक्तों को एक बार जय श्री राम, जय श्री राम।